इंडिया ग्रो कर रहा है एंड हमारे एस्पिरेशंस भी ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे सोप हो, स्नैक्स हो या इवन गाड़ी। इंडिया का एक बड़ा सेगमेंट हायर क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहा है एंड ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। आज है 4 नवंबर और आप देख रहे हैं द डेली ब्रीफ शो बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन। उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। एज यूजुअल आपको रिमाइंड कर दूं कि आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कंज्यूम कर सकते हो। पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर्स, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम दो ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। कोइंसिडेंटली दोनों का शॉर्ट फॉर्म है एआई। एक है एस्पिरेशनल इंडियन और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आज हम समझेंगे कि कैसे ये दो मेगा ट्रेंड्स इंडिया एंड वर्ल्ड में एक ड्रास्टिक बदलाव ला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स भी रिलीज की है, तो उसमें से भी कुछ इनसाइट्स आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया में एस्पिरेशनल इंडियन वाला पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इस पे गोल्डमैन सैक्स ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाला है। उसमें यह प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का एफ्लुएंट पॉपुलेशन 2027 तक 13% के CAGR से बढ़ेगा एंड 10 करोड़ हो जाएगा। ये नंबर अभी कुछ 6 करोड़ पे है और ये नंबर कंपनीज भी देख रहे हैं। उनको भी समझ आ रहा है कि ये एक बड़ा रेवेन्यू पूल क्रिएट हो रहा है जो फ्यूचर में डिमांड ड्राइव करेगा एंड इसलिए इस सेगमेंट को टारगेट करने के लिए डिफरेंट कंपनीज अपने प्रीमियम वेरिएंट्स निकाल रहे हैं। इनको मैं वेरिएंट्स बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ये न्यू प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ही थोड़े अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। एक एक करके अलग अलग कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। पहले कंज्यूमर ब्रांड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, डाबर और HUL। डाबर अपने हेल्थ फोकस प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। वो अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। उन्होंने सेसा केयर करके एक ब्रांड अक्वायर किया है। वो एक हेयर ऑयल्स का ब्रांड है। इससे वो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर्स जो नेचुरल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी है। डाबर का ओडियोनिल भी काफी फेमस होम फ्रेग्रेंस ब्रांड है। उसमें भी इन्होंने प्रीमियमाइजेशन ऐड किया है। एक जेल डिफ्यूजर का वेरिएंट निकाला है जो ईज ऑफ यूज एंड एक प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देता है। HUL भी लैक्मे और डव में प्रीमियम वेरिएंट्स ला रहा है। HUL के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित जावा कहते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट की ग्रोथ रेगुलर प्रोडक्ट से लगभग 30% ज्यादा तेज है और ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी हो रहा है। मुझे लगता है कंटेंट हर जगह फैल रहा है एंड एस्पिरेशनल इंडियन सोशल मीडिया पे कंटेंट देख के प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही खरीद रहे हैं एंड इसको गिफ्ट भी कर रहे हैं। अब मेरे फेवरेट सेक्टर की तरफ चलते हैं, फूड एंड बेवरेजेस। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले का एग्जांपल देखते हैं। टाटा टी गोल्ड और टाटा सोलफुल जैसे प्रोडक्ट्स वेलनेस, ब्रांड क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। थोड़े एनवायरमेंट कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। नेस्ले भी हेल्थ सेंट्रिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने जून 2024 के करीब डॉक्टर रेड्डीज के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया था टू लॉन्च मोर हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया एंड इट्स हाई टाइम। अगर आप रेवांत हिम्मत सिंह के वीडियोस देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इन ब्रांड्स के लिए अब ये सब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेवरेजेस में अल्कोहल स्पेस में भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड देखा जा रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रैडिको खैतान के एग्जाम्पल को अगर देखें तो आपको समझ आएगा कि हाई एंड अल्कोहल ऑप्शंस की डिमांड बढ़ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने लग्जरी स्कॉच और बाकी प्रीमियम ब्रांड्स को पुश कर रहा है। रैडिको खैतान भी अपने प्रेस्टीज एंड अबव रेंज से प्रीमियम विस्की और रम प्रोडक्ट्स टारगेट कर रहा है, जिसमें वो उन कस्टमर्स तक पहुंचना चाह रहा है जो रिफाइंड एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं। पैसा उनके लिए बहुत मैटर नहीं करता है उन कस्टमर सेगमेंट के लिए। फूड एंड बेवरेज तो चलो ठीक है, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी यही ट्रेंड चल रहा है। हैवेल्स को ही देख लो, ये डिजाइन और क्वालिटी में इनोवेशन कर रहा है ताकि प्रीमियम चॉइसेस मार्केट में ला सके। उनका जो लॉयड ब्रांड है वो हाई एंड फैंस, लाइटिंग और अप्लायंसेस ऑफर कर रहा है। उनके स्टैंडर्ड ऑप्शंस की तो डिमांड ग्रोथ थोड़ी स्लो है, बट ये वाला जो सेगमेंट है लॉयड वाला, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, कार सेगमेंट वैसे तो एफ्लुएंट कैटेगरी का ही सेगमेंट है, बट इसमें रूरल सेक्टर में प्रीमियम वेरिएंट्स बिक रहे हैं। हायर एंड मॉडल जैसे SUVs भी बहुत बिक रहे हैं। और भी सेक्टर्स हैं जैसे टू व्हीलर्स एंड ऑल, इनमें भी ऐसा ही ट्रेंड देखने मिल रहा है। आपके दिमाग में भी अगर स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं तो आप कमेंट में डाल दो ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। इन सारे एग्जाम्पल्स शेयर करने का एक ही रीजन है, देखो कि आप ये डिमांड पैटर्न समझो, अपने आसपास ऑब्जर्व करो एंड फिर इसको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक मार्केट से रिलेट करो। एक छोटा इंसाइट शेयर करता हूं, आप चेक करना कौन सी कंपनीज में ये ट्रेंड है। जब भी कंपनीज एक न्यू मार्केट सेगमेंट को केटर करने जाती है तो पहले वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स के थोड़े प्रीमियम वेरिएंट निकालती है और उससे मार्केट टेस्ट करती है, अपसेलिंग करती है।
एक बार कंज्यूमर उतना स्पेंड करने से कंफर्टेबल हो जाता है, तब वो न्यू प्रीमियम प्रोडक्ट वेरिएंट भी निकालता है एंड देन वो कंपनी क्रॉस सेलिंग करती है उसी सेम कस्टमर को, सेम प्रीमियम कस्टमर को ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचा जाता है। इससे क्या होता है, कंपनी का मार्केटिंग स्पेंड्स थोड़ा लोअर हो जाता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन पर कस्टमर थोड़ा हायर हो जाता है एंड इसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। बट देखो, ये तो मैंने आपको वन साइडेड स्टोरी बता दी कि भाई ये सारा प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट क्या हो सकता है कंपनीज को, बट ऐसे भी तो एनालिस्ट हैं जो इसका फ्लिप साइड बताते हैं, जो इसका फ्लिप साइड हाईलाइट करते हैं। उनका मानना है कि ये ग्रोथ सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड वाले कस्टमर्स में दिख रहा है एंड उस कस्टमर सेगमेंट में अगर कुछ इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से कंजम्पशन लोअर होने लगेगा तो शायद वो सस्टेनेबल ना हो। सीधी बात बोलूं तो वो मानते हैं कि ये अभी लोग शौक में तो चीजें खरीद रहे हैं महंगे वाले, उनको ये लगता है कि बाद में ये सारे कस्टमर्स वापस यूटिलिटी ड्रिवन बाइंग में आ जाएंगे। वैसे भी हम इंडियंस रीजनेबल दाम पे खरीदारी करने में एक्सपर्ट्स हैं। इसी नोट पे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। दुनिया के 3 सबसे बड़े टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा एआई में कुछ बड़ा कर रहे हैं एंड इन सब न्यूज का सोर्स यूजुअली उनके अर्निंग रिपोर्ट्स होते हैं। इन सब बड़ी कंपनी से स्ट्रैटेजीज अलग हैं बट इनका फ्यूचर आउटलुक सेम है कि एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। करोड़ों डॉलर्स एआई में खर्च किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एंड कोई भी न्यू ट्रेंड अगर इमर्ज करता है ना दोस्तों, तो अपने साथ साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। इसीलिए एज इन्वेस्टर्स हमारा तो धर्म है कि हम भाई आज एआई के वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उससे अपडेटेड रहें। अब चलो अपन एक एक करके तीनों कंपनीज की स्ट्रैटेजी समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेटा। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट करना शुरू किया है। अगले क्वार्टर तक वो एआई से $10 बिलियन यानी करीब करीब 83,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ये अगर हो गया तो एआई सेगमेंट उनका फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू सेगमेंट बन जाएगा। नंबर तो बड़ा है बट एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह से ये होगा अभी कह नहीं सकते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 70% फॉर्च्यून 500 कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के एआई कोपायलट टूल को यूज कर रहे हैं। इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। वोडाफोन ने क्लेम किया है कि कोपायलट ने उनके एम्प्लॉइज के वीकली 3 घंटे सेव किए हैं। अगर ऐसे ही प्रोडक्टिविटी गेन्स होते रहे तो कोपायलट एक काफी स्टिकी प्रोडक्ट बन जाएगा। वो वोडाफोन को इंडिया में प्रॉफिटेबल बना पाएगा या नहीं, ये तो दूर की बात है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एआई को एवरीडे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर रहा है ताकि बिजनेसेस के लिए इसको एक्सेस करना इजी हो जाए एंड ये स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क कर रहा है। इस क्वार्टर में उनके कमर्शियल बुकिंग्स 30% बढ़े हैं। प्लस उनका चैट जीपीटी वाला पार्टनरशिप तो है ही जो उन्हें एक और बड़ा एडवांटेज दे रहा है। गूगल भी इस रेस में पीछे नहीं है। गूगल में अब लगभग 25% नया कोड एआई जनरेट कर रहा है। ह्यूमन इंजीनियर्स बस उस कोड को रिव्यू कर रहे हैं। गूगल अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटर कर रहा है। पिछले 18 मंथ्स में गूगल ने एआई प्रोसेसिंग कॉस्ट को 90% कट कर दिया है। गूगल के एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स भी न्यूज में हैं। अभी गूगल लेंस भी अभी महीने के 20 बिलियन विजुअल सर्चेस हैंडल कर रहा है। एआई एनहांस सर्च अब 100 देशों में 1 बिलियन से ज्यादा लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ लोग। बिजनेस के लिए गूगल क्लाउड जो उनके एआई सर्विसेज का बेस है, इस क्वार्टर में 35% ग्रो किया है और $11.4 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है। गूगल की स्ट्रैटेजी है कि हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक वो एक कंप्लीट एआई स्टैक बनाए जो पावरफुल और एफिशिएंट एआई सिस्टम्स क्रिएट कर सके एंड मार्केट डोमिनेट करे। बट मेटा की स्ट्रैटेजी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ी सी अलग है। वो ओपन सोर्स वाला अप्रोच ले रहे हैं। वो अपने कुछ एआई टूल्स और मॉडल्स को ओपन रख रहे हैं। कोई भी इंटरेस्टेड यूजर इसको एक्सेस कर सकता है एंड उसके ऊपर और इंप्रूवमेंट कर सकता है। ये अप्रोच प्रोग्रामर्स को काफी पसंद आ रहा है। मेटा का एआई सिस्टम्स जो है अब उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लाइव है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप @metaai करके कुछ भी पूछ सकते हो एंड रिस्पॉन्स को मिलेगा। इसके लगभग 50 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए हैं एंड ये अब ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई प्रोडक्ट्स में से एक है। एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में भी मेटा के एआई टूल्स काफी पॉपुलर हो गए हैं। पिछले महीने लगभग 10 लाख एडवर्टाइजर्स ने इन टूल्स को यूज किया और 1.5 करोड़ एड्स बनाए एंड एआई जनरेटेड इमेजेस यूज करने वाले बिजनेसेस के लिए कन्वर्जन रेट्स अप्रोक्सीमेटली 7% बूस्ट हुए हैं।
तो भाई जितने ब्रांड मैनेजर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये फटाफट नोट कर लो, आपके बहुत काम आएगा। देखो, इन तीनों कंपनी से स्ट्रैटेजी आपको समझ आ रहा होगा, थोड़े तो अलग हैं। तीनों कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीनों मिलकर $42 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन तो सिर्फ डेटा सेंटर्स बनाने में लगा दिया है, और $10 बिलियन सर्वर और एआई चिप्स जैसे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स खरीदने में लगाया है। उन्होंने इंडिकेट किया है कि एआई डिमांड को मेंटेन करने के लिए ये स्पेंडिंग 2025 तक हाई ही रहेगा। गूगल ने भी $13 बिलियन इन्वेस्ट किया है, जिसमें से $7 बिलियन सिर्फ एआई के लिए नए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। गूगल अपने एआई को चलाने के लिए कस्टम टीपीयू चिप्स और एनवीडिया के जीपीयूज को एक साथ यूज करता है। मेटा ने भी $9.2 बिलियन इन्वेस्ट किया है। इसमें से लगभग 60% सर्वर्स और एआई स्पेसिफिक हार्डवेयर पर लगाया है। ये तीनों टेक जायंट्स अपनी अपनी तरह से एआई लीडरशिप परसू कर रहे हैं। फटाफट समराइज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई को अपने एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर्स में एम्बेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स बना रहा है। गूगल हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई स्टैक बना रहा है जो स्पीड और एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सके। एंड मेटा एआई ओपन सोर्स एआई पर बैठ ले रहा है और अपने सोशल मीडिया को एक इंटरेस्टिंग टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा है। उसके ऊपर अपने जो एआई फीचर्स वो डिप्लॉय कर सकता है लार्ज स्केल पे, वो कर रहा है। तो दोस्तों, यही सारी चीजें हो रही हैं अभी एआई की दुनिया में। आई होप आपको एक समरी मिल गई होगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, जो है टिडबिट्स। नंबर 1, ज़ाइडस वेलनेस ने अनाउंस किया है कि वो नेचुरल इंडिया को 390 करोड़ रुपीस में अक्वायर कर रहे हैं। नेचुरल इंडिया एक हेल्दी स्नैक मेकर है और राइट बाइट, मैक्स प्रोटीन जैसे ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। ये एक्विजिशन ज़ाइडस के कंज्यूमर वेलनेस स्पेस में एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के साथ फिट होता है और इस एक्विजिशन से अगले साल से अर्निंग्स पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। नंबर 2, भारती टेलीकॉम, जो सुनील मित्तल के अंडर है, विच इज बेसिकली एयरटेल का पेरेंट, लोकल बॉन्ड मार्केट के थ्रू 8,500 करोड़ रुपीस रेस करने का सोच रहा है, $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा रुपी इशुएंस होगा, रुपी बॉन्ड इशुएंस। ये जो फंड्स हैं, ये बॉन्ड्स के थ्रू इशू हो रहे हैं एंड बॉन्ड का टर्म अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का होगा। एयरटेल के प्रॉफिट्स ऐसे तो बढ़ रहे हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं। तो जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शायद हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करे अपने बॉन्ड्स पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं शांतनु जैन और ये था द डेली ब्रीफ शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।